बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है अलीना शिगरी साहिबा। अभी थोड़ी देर पहले ही मसरूफ थी, काफ़ी टाइम दिया, सवाल से आगे की रिकॉर्डिंग थी। मुझे बताएं, एक तो आप ही के शो में तारक फजल चौधरी साहब, अभी मैदान सजा नहीं, सड़कें गर्म नहीं हुई, पहले ही हुकूमत ने अपने तेवर दिखा दिए कि भाई सख्ती से निपटा जाएगा। ये मोहसिन नकवी पार्ट 2 को लॉन्च होने जा रहा है, उन्होंने भी यही कहा था और उसके बाद हमने 26 नवंबर को ब्लू एरिया में जो कुछ हुआ वो देखा। हुकूमत उससे अभी बाहर नहीं निकली, लेकिन फिर एक बड़ी धमकी लगा रही है। इसके साथ साथ जो ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो पीटीआई की सीटें खाने के चक्करों में मकसूद नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ। शिबली फराज खुद कह चुके 52 सीटें जो हैं वो हमारी नाअहल होने जा रही हैं। तो पीटीआई ने भी कहा चले हम भी इस्तीफों की डिमांड कर लेते हैं। याद सादिक से भी इस्तीफा मांग लिया गया। अब अचानक से उमर अयूब साहब आए, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ओहदा छोड़े। तो फिर इस पार्लियामेंट में बच्चे का क्या होगा? क्या सारे फैसले अब सड़कों पर क्यों वाकई होने जा रहे हैं? ये सारी चीजें जो आपने इंडिकेट की हैं वो दोनों एंड से नजर आता है कि कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस पे तो कोई भी बिलीव नहीं करता इनमें से। एक के लिए अगर दूसरे चोर हैं तो दूसरे के लिए जो है वो क्या कुछ इनके ऊपर केसेस नहीं बनाए गए। आप तो एक ऐसी ऑपोजिशन इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल ही डोसाइल किस्म की कि जिसको बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ हो। आज इंकशाफ हुआ है ना, सलमान सफदर साहब ने जो अदालत में बताया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, रजिस्टर्ड केसेस, उनकी तादाद 300 से तजावज कर गई है। मतलब आप इमेजिन करें कि वो शख्स जब अब तनकीद करने पा रहा है, उसको तनकीद का भी हक ना हो। एक साबिक वजीर आजम जो कि 300 से ज्यादा केसेस भुगत रहा है। ये हुकूमत जो है वो कहती थी कि जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब ऑपोजिशन लीडर से हाथ तक नहीं मिलाना पसंद करते थे। और दूसरी तरफ से हमने ये देखा कि जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने इनके ऊपर केसेस की भरमार इतनी कर दी कि अब 14 साल की भी कहीं जब यहाँ पर बात करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है 1400 साल शायद इनके ऊपर छोड़ा जाए तो ये इमरान खान को 14 साल जो है वो निकलने ना दें। लेकिन बजाहिर ये क्या शो करता है? अगर पहले से जैसे डॉक्टर तारिक फजल साहब का आपने शो का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि हमने आनी हाथों के साथ, हमने सख्ती से इनके साथ निपटना है, तो मैंने कहा ये तो पूरा मन एहतजाज करना चाहते हैं। आप क्यों इनके साथ पहले से ही आपको इतना खौफ एक तारी है? मैंने एक बात कही कि इमरान खान साहब, करामत साहब जेल में जरूर है, फिजिकली जेल में जरूर है, लेकिन इनके लिए वो जेल से बाहर हैं। वो जेल से बाहर हैं। वो हर आपको पता है कि बहस का महवर जो है वो इमरान खान है। हर हुकूमती फैसले के ऊपर जो है वो उनके साए मंडला रहे होते हैं। हर तरह से हर फैसले में झलक नजर आ रही होती है ना। आप हर तकरीर में आपको नजर आ रहा होगा कि जी वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक मुखालिफ है, तो उसको तो इतना स्ट्रांग बना दिया इन लोगों ने खुद। और अब जब वो कहते हैं कि जी एहतजाजी तहरीक, इनके ऊपर मेरे ख्याल से वो भी वो तारीख करना शुरू हो गए कि वो बज़ाहिर, जो कि हमारे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जेल से वो क़यादत ऐसी तहरीक की कैसे करेंगे, मुल्क की तहरीक की। ये पहली दफा हम शायद देखेंगे। आसान सा तरीका है, लाइन कट कर देते हैं, मुलाकातों पर पाबंदी लगा देते हैं, उन्हें दुनिया से मुनक़ता हो जाए। और ऑलरेडी पता है इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी मुझे कैद तनाई में भी रखा जाएगा, रखा जा सकता है। एक्सेस जो है वो तो बात में जब भी कभी अनाउंसमेंट हुई है तहरीक की, तो एक्सेस सबसे पहले चोक कर दिया गया। तो ये बिल्कुल ऐसी हरबे इस्तेमाल करेंगे कि जहां पर डायरेक्शंस इमरान खान साहब, क्योंकि क्लियरली अब बातें सामने आ गई हैं, डायरेक्शंस देंगे। वो सरबराही जेल से जरूर कर रहे होंगे, लेकिन बाहर नुमाइंदा जो है उनका वो उमर अयूब खान साहब होंगे। वो बड़े लीथल किस्म के उन्होंने हिदायत पहले ही जारी कर दी हैं। तो हुकूमत खौफजदा है बहुत। गंडापुर से क़यादत जो है एहतजाज की इधर आना, वसाइल की कमी होगी, क्योंकि हमने स्वाबी जलसा जो जुनैद अकबर साहब को जब क़यादत दी गई तो फिर वहाँ पे देखा कि फ़र्क पड़ता है। अगर आप सीएम हैं, आपके पास वसाइल है, आपके पास पूरी मशीनरी है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। अब कितना फ़र्क होगा, क्योंकि एक तो टारगेट उन्होंने इस्लामाबाद नहीं रखा, हर शहर के अंदर है, तो पुलिस के पास ज़्यादा चांसेस होंगे इनको रोकने के। तो कितना कारगर ये होगा? नहीं, मेरे ख्याल से उमर अयूब खान साहब को जो एक बाहर जो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी या इस तहरीक की सरबराही बाहर करने का जो मौका दिया जा रहा है, वो इस वक्त जो उमर अयूब साहब की जो टोन है वो बज़ाहिर पूरी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी आपको जो टोन नजर आ रही है वो डोसाइल और बड़ी नरम सी, जिसमें मुज़ाकरात और बहुत ही एक वो खौफ भी झलक रहा होता है कि रियासत क्या कुछ। और ये बात हकीकत है, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है उससे वो 6 महीने से ज्यादा हो जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रियली कर रही है ना, उस पूरे उस मोड से रिकवर ही कर पा रही है। जिस तरह से निहत्ते सपोर्टर्स पे जो कुछ रियासत ने जुल्म ढाए थे, कंटेनर जला देना, और मेरे सामने जिस तरह से गाड़ियों को, इमलाक को नुकसान हमारी पुलिस और रेंजर्स जो है वो पहुंचा रही थी। वो कहते हैं प्यार कर रहे थे, डंडू से प्यार कर रहे थे। क्या कहे जी, उनके प्यार में अगर इतनी ये उनकी मोहब्बत है, शिद्दत है जो ऐसी पड़ रही है कि अवाम को नुकसान भी उठाना पड़े। लेकिन उमर अयूब साहब बहरहाल
वो आपको पता है टेक ऑन करते हैं, वो बरमला आके वो बिल्कुल खौफजदा नहीं होते हैं। मीडिया पे भी कम इसलिए भी नजर आते हैं करामत साहब, आपको पता है वो खुद भी कहते हैं कि आधे से ज्यादा चीजें तो आप लोग चला नहीं सकते कि मैं जितना वो बोलते हैं। हुकूमत बल्कि आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि उमर अयूब खान साहब की ये दोस्ती की आड़ में इमरान खान साहब से वो उनका बड़ा नुकसान कर गए हैं। सो उमर अयूब खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं अभी हुकूमत के लिए वो ज्यादा वो उसको वेटेज दे रहे हैं। तो मैंने कहा खान साहब की अपनी स्टेटमेंट जो है वो किस तरह की है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं उमर अयूब खान साहब की जो स्टेटमेंट है उसने इमरान खान साहब को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सो वो लग रहा है कि हिट कर रहे हैं। उमर अयूब खान साहब जो है वो उनको उसी नुक्ते पे जो है वो ज्यादा एक ठेस पहुंचा रहे हैं और वो रुकेंगे नहीं। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने ऐसी वो चाहते हैं इमरान खान साहब के जेल से बैठ के ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं करामत साहब के जब इमरान खान साहब कहे कि मैं जेल से क़यादत खुद करूंगा, दिस रिफ्लेक्ट्स के पार्टी लीडरशिप वो नहीं डिलीवर कर पाई जो इमरान खान साहब जिस चीज के मुंतजिर थे। अब इमरान खान साहब हमेशा कवर करने में ही रहते हैं कि किसी का भी और सेकेंडली मतलब वो एक शख्स जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब के हम डिस्कस कर रहे होते थे कि वो उनको जेल से बैठ के बताना पड़ा कि जी आप नज़्म ज़ब्त जो है वो कायम रखें, एक दूसरे से लड़े झगड़े मत। जेल में एक लीडर बैठ के वो आपको बोल रहा है बाहर वालों कि जरा हौसले से रहो, जरा सब्र और तहम्मुल से काम लो। इमरान खान साहब को जेल से इनको बताना पड़ रहा है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये तहरीक में अभी भी वक्त है, ये एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं। और इमरान खान साहब की जब क़यादत की हम बात करते हैं कि वो जेल से क़यादत करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा लॉजिस्टिकली और तमाम चीजें, वो हमारे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन इमरान खान साहब एक सिंबॉलिक की जरूर है क्योंकि उनके नाम पे जब वोट अगर पड़ता है तो उन्हीं के नाम पे लोगों को मोबिलाइज भी किया जाएगा। उन्होंने जब भी कॉल दिया लोग बाहर निकले, ये तो एक रियलिटी है। दूसरी जानब ये जो एक दूसरे से इस्तीफे मांगने, ओहदा छोड़ दो, अब उमर अयूब के खिलाफ नहली का रेफरेंस भिजवा देना, तो फिर मामला किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लड़ाई तो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए जो अब इलेक्शन कमीशन में, और वही लोग अब बैठ के एक दूसरे को ये भी कह रहे हैं कि हमने चीफ इलेक्शन कमीशन भी लगाना है। इमेजिन करें। और हालत ये है क्या मीडिया पर रौनक हालत ये है कि जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के हवाले से उमर अयूब साहब बहुत ज्यादा पहले से ही उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले ही स्पीकर साहब को याद दिला रहे थे। वो वजीर आजम का खत जब सामने आता तो उसमें लिखा था एज यू आर अवेयर। वो पहले शायद वजीर आजम से भी ज्यादा पहले से अवेयर थे, लेकिन 4 माह का एक पूरा अरसा लगा, विच इज ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम क्यों डिलिबरेटली इस चीज को इतना पुश कर रहे थे। और दूसरा आपने जहां पर बात की कि इस्तीफों का मुतालबा जो किया जाता है महज़ब माशरों में, और जो सिविलाइज जाहिर है हमारी तो सिविलाइज कहीं से भी डेमोक्रेसी नहीं है, सिविलाइज डेमोक्रेसीज में लोग ओहदे खुद छोड़ देते हैं जी, जो ना डिलीवर कर सके तो अवाम की मयार जिंदगी तो हमारे मुल्क में भी नहीं बदल सक रही है ना। आप क्लेम्स तो बहुत सुनते हैं कि जी हमने कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो इस मैंडेट के साथ आए, जिस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान, सबसे बड़ा सवाल ही आपके अगर मैंडेट पे हो तो नहीं, ऐसे इनमें काफी ऐसे लोग भी हैं ना, ख्वाजा साद रफीक साहब हों और ग्रेस का मुजाहरा। सो वजीर आजम से ये तवक्को करना कि वो खुद बहरहाल उहदा छोड़ देते, लेकिन उनका इस्तीफे का मुतालबा तो जरूर किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर वो तो उनको प्राइम मिनिस्टर ही मानते हैं ना, वो तो प्राइम मपिट कहते हैं वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को। सो ये चीज हमें नजर आएगी, ये फ्रिक्शन हमें नजर आएगी, हमें पब्लिकली भी बहुत कुछ नजर आएगा। लेकिन ये भी मेरे लिए बड़ा हैरानकुन बात है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक जो 2 साल से जेल जो बर्दाश्त कर रहे हैं इमरान खान और दीगर उनके पार्टी के लीडरान और वर्कर्स, वो इस वजह से भी है करामत साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हुकूमत समझती है कि 80% उनमें ऐसे लोग हैं जो बहुत समझबूझ वाले लोग हैं, जो अच्छा एक जो इंतशारी माइंडसेट जिनका नहीं है। ऐसा कॉन्फिडेंस पता नहीं कहां से आता। मैंने कहा नाम लीजिए आप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा आप हमारी लड़ाई लगवाएंगी, लेकिन आप जो है ये यकीन रखिए कि 80% ऐसे लोग हैं कि जो इंतशारी माइंडसेट के नहीं है, जो अच्छे हैं, जो बात करते हैं। सो उनमें आपको क्लियरली पता है हमारी तो आवाम बहुत बाशऊर है। अब तो 3.5 साल से जितनी प्रैक्टिस पीटीआई की होगी है वो बाशऊर तो हो ही चुके हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हें शऊर दे दिया है। दूसरी जानब अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात ही हो रही है, तो कितना अच्छा एग्जिट है इनके लिए, कैसे तारीख इनको याद रखेगी जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जाते जाते ये संभल इलेक्शन वाला दाग भी माथे पर लगा के जा रहे हैं। आपको लग रहे जा रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है जा रहे हैं बड़े वैसे, क्योंकि कुछ इस तरह की भी चमगोइयां हो रही हैं कि अभी तो बहरहाल मामला जो है वो किस तरह से और किस करवट बैठता है, क्योंकि इतनी आसानी से मशावरत में कुछ चीज भी नहीं निकलनी है। शो में स्टोरी ब्रेक हुई थी, राजा परवेज अशरफ साहब फिर चंद साहब इतना खुल के बोल रहे हैं, और वो हुकूमत का हिस्सा है नहीं है ये लोग ही डिसाइड नहीं, हुकूमत नून लीग कहती है वो हमारे इत्तेहादी हैं। ये बैगेज जो है ना, जो इकदाम हो रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी में भी उतना ही इसका जो नजला है वो गिरेगा।
इसका पूरा पीपल्स पार्टी ये शेयर करती है, ये पार्ट एंड पार्सल है। ये जितने भी इकदाम हो रहे हैं आपने हुकूमत में, आप जब कहते हैं आपने फैसिलिटेट किए, तो आपने एज एन एक किसी एग्रीमेंट के तहत आपने किया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल सारी पोजीशंस ली हैं, आपने सदर का ओहदा आपने लिया, आपने चेयरमैन सेनेट का ओहदा लिया है, आपने 2 गवर्नरशिप्स ली हैं आपने, तो आपने तमाम चीजें एक तयशुदा एक मुआहदे के तहत किया है ना। तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है जस्ट बिकॉज के अवाम के साथ जो, और नून लीग को आप आगे करते, तो नून लीग बिल्कुल अकेला ये चीज नहीं लेगी। आप ठीक है कैबिनेट में आप नहीं है, लेकिन इस वक्त आप जो डेलीगेशन भी आप हेड कर रहे हैं उसमें भी सारी अलाइनमेंट है, तो ये पब्लिकली आके ये कोशिश करेंगे कि इनका वोट बैंक कहीं ना कहीं रिवाइव हो, जो कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अवाम ने बहुत क्लोजली देखा है। पीपल्स पार्टी को समरियाल इलेक्शंस में भी वो हीट फील हुई है, वो ऑन ग्राउंड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ वो चीख पुकार कर रही थी, वो डैमेज में मारे गए। एब्सोल्युटली वो उन्होंने फर्स्ट हैंड विटनेस जब वो करते हैं तो तभी आप एहसास कर सकते हैं ना कि एक शिद्दत, उस आग की शिद्दत जो है वो क्या है जब आप उसमें कूदे। तो पीपल्स पार्टी को अब जरा मेरे ख्याल से समझ आ रही है, और वो नून लीग को थोड़ा ग्रिल करना चाहती है अपने लिहाज से नेगोशिएट करने के लिए। एक बार्गेनिंग चिप है, एक हमेशा एक तलवार ताकि नून लीग के सर पे लटकती रहे। जिस महाज पर ख्वाजा साहब कह रहा हूँ, जिस पर इसहाक डार साहब को होना चाहिए था, पूरी जंग के दौरान ना उन्होंने कोई टीवी इंटरव्यू दिया, ना कभी वर्ल्ड मीडिया को एंगेज किया। अब उस काम पे बिलावल गए, बिलावल जैसा भी काम कर रहे हैं लोग अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, पीटीआई ना करे लेकिन दूसरे लोग कर रहे हैं कि उनने जॉब बड़ी अच्छी तरह ये जो है ना डील की है। इसकी क्या वजह नज़र आ रही है कि इसहाक डार साहब अपनी जॉब छोड़ के वजारत खजाना में घुसे हुए हैं, वजीर दाखिला जो है बरूनी दौरों पर वो भी खारजा को संभाले हुए हैं। तो इस सारी जिसे कहते हैं ना गुडमेंट चीज़ें करना, इससे क्या पाकिस्तान का मुकदमा कमज़ोर हो रहा है, या ये पाक भारत वाले मामले पे बिलावल नहीं वो फाइनल जिसे कहते हैं कि स्ट्राइक की है? लेकिन करामा साहब मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में वैसे जिसका जो काम है उसे कभी वो किया ही नहीं। वो मैं उस तरफ आना चाह रहा था, मैं भी सवाल में कहीं इधर उधर निकल गया। तो जिसका जो काम बनता है कभी वो नहीं करेगा, आपको हमेशा ऐसे ही नजर आएगा। डार साहब के ऊपर तो अभी आपको पता है बजट आ रहा है, डार साहब इज समबडी जो कि नंबर फजिंग के हवाले से उनके ऊपर हमेशा एक वो मेरे पास खबर है, एक एक्सपर्टीज जो है अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है उसमें काफी सारी चीजें खुशनुमा बनाई गई हैं, हकीकत से बहुत बेहतर करके मेकअप किया गया, शुगर कोटेड वे में वो आवाम के सामने लेकर आया जाएगा। लेकिन एक बजट जो कि आईएमएफ की जेर निगरानी बन रहा हो, आईएमएफ की डिक्टेशन पे बन रहा हो, आईएमएफ की हिदायत पे बन रहा हो, आप लेफ्ट राइट बिल्कुल आप डाइग्रेस उससे कर ही नहीं, डिविएट नहीं कर सकते आप किसी भी सूरत में। तो वो बजट आपको पता होना चाहिए कि आवाम के लिए वो क्या क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। उसके लिए हमें जाहिर है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही बढ़ेंगे, आवाम के ऊपर ही जो है वो उसका आवाम को खमियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन आपने जहाँ पर कहा कि बिलावल साहब पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि जाहिर है दुश्मन हमारा मुश्तरका है, बैटल ऑफ नैरेटिव्स में तो आइडियली पीटीआई ने पूरा साथ दिया, जंग में पूरा सपोर्ट करना चाहिए आपको। और अच्छी बात मेरे ख्याल से बिलावल के पास जो एक जो कहते हैं ना भाई, अगर आपको किसी भी चीज में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी आपने करनी है, बतौर एक है तो अलग अलग आइडियोलॉजी ही ना, पार्टीज तो अलग अलग हैं, आप एक अम्ब्रेला के अंदर जो है वो आप नजर आते हैं। लेकिन बिलावल कुड हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि बिलावल एक स्टांस अडॉप्ट करते और बोलते, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा पीपल्स पार्टी ने इनकी तरफ देखा था ना जब हुकूमत भी बनानी थी कि आप पहले हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल को चाहिए था कि वो कहते कि इस डेलीगेशन का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन की कोई नुमाइंदगी इसमें होनी चाहिए। एब्सोल्युटली एक रुकन जरूर शामिल करें, चाहे वो आप अपनी मर्जी से करें, जो जैसे भारत से बना सारा ऑपोजिशन। एब्सोल्युटली। और शशि थरूर मतलब वो लीड कर रहे हैं, ठीक है, उस पर बड़ा बीजेपी के भी ऑब्जेक्शन आया था, बट बताने को कुछ नहीं था, एक नजर आ एक मुल्क एक नजर आ रहा है ना यहाँ पे क्या है, क्योंकि भारत एक्सप्लॉइट आपको आपके वीकनेसेस पे करता है, आपकी जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, जो इस वक्त इख्तलाफात हैं, जिसमें इतनी शिद्दत है, जहाँ पे तहरीक की बातें हो, और फिर भारत के आपके जो मिस एडवेंचर है मोदी का, उसके खतरा तो बिल्कुल आपने कंप्लीटली तो नहीं आप रूल आउट कर सकते। कभी भी मोदी कुछ ना कुछ कर सकता है, वो अपनी हजीमत या खिफत मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। उसको बैटल ग्राउंड पे आप 6-0 का जब बात करते हैं तो 6-0 पे वो कहीं ना कहीं तो वो रिटेलिएट करेगा ना, और उसको हर जगह अगर हर फोरम पे सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, उसका नैरेटिव कोई इंटरनेशनल फ्रंट पे भी नहीं ले रहा, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। और उसके लिए सबसे बड़ा जो कैपिटलाइज करने वाला पॉइंट है वो ये है कि आपकी ऑपोजिशन, आपकी गवर्नमेंट इतनी एक्सट्रीम डिफरेंट एंड्स पर मौजूद है, डिफरेंसेस हैं, लोगों में एनिमोसिटी। वहां पे आप देखें उनके एक्सपर्ट्स क्या बातें कर रहे हैं, जो मकबूजा कश्मीर से भी होके जा रहे हैं, प्रवीण स्वानी हो या दीगर हो, वो सब इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं कि जी आपने एक अपने साबिक वजीर आजम को जेल में रखा हुआ है, जो हालात है उनको पता है कि ये कौम जो है वो उसने 8 फरवरी को हमसे ज्यादा मेरे ख्याल से वहां के जो इंडिया में बैठे लोग जो है वो हमारे चीजों को, हमारे यहाँ पे हालात को मॉनिटर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं,
उनको पता है 8 फरवरी को जो हुआ है, तो लोगों में एक गम और गुस्सा है, वो रेज है, और रेज को कैसे वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो इसी किस्म की कार्रवाइयां करते हैं। इंडिया की तरफ से अभी तक वो जो सिंध माहिदा वो ना बेस है, इधर से अब ख्वाजा असद साहब ने नया बयान दे दिया जो हम शिमला मुआहदे को मुअत्तल करते हैं। वजारत खारजा कहती है कि हम नहीं मुअत्तल कर रहे। ऐसा ख्वाजा साहब ने तो कहा कि खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, उन्होंने अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा कि ये सीज फायर लाइन है, ये LOC नहीं है। तो फिर क्या होगा, वो कैदी वापस देंगे, वो जो एरिया उस वक्त हमारे उनके पास थे, उनके हमारे पास थे, वो वापस करेंगे, क्या करेंगे, इसको खत्म करके क्या करेंगे? नहीं, आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पहले उस इजलास में जब भारत ने इकदाम लिए थे, तो उसके फर्स्ट इजलास के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमें कन्वे हुआ था कि क्या क्या फैसले हुए, उसमें हमने कहा था कि हम शिमला एग्रीमेंट हम भी सस्पेंड कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहा था हम सस्पेंड करने जा रहे हैं, लेकिन वी कैन सस्पेंड शिमला एक्ट। अच्छा, उसके लिए आपको कैबिनेट से नेचुरली कहीं ना कहीं से तो आपको अप्रूवल चाहिए ना। आप ऐसे तो आके, और मेरे तो जहां पर हुकूमती जराये से जब बात हुई आज जब ख्वाजा साहब का ये स्टेटमेंट भी सामने आया, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब सीनियर, इस किस्म की सीनियर पोजीशंस पे आके इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान, लिटरली हुकूमती जराये में के कुछ लोगों ने कहा के दौरान भी काफी सारे ऐसे गैर जिम्मेदाराना। अब हनीफ अब्बासी साहब के नाम को कोट लोग करते हैं और हुकूमती जराये ही ये नाम पिन पॉइंट करते हैं कि जब आप सीनियर पोजीशंस पे आ चुके हों तो आपको इस किस्म की स्टेटमेंट से अवॉइड करना चाहिए, जहां पर आप न्यूक्लियर हथियार कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ भी। अभी उमर अयूब साहब की भी तो स्टेटमेंट बड़ी क्रिटिसाइज हो रही है ना, तो आप इस किस्म के बयान आप क्यों ये लूज बॉल जो है आप खेलें। दूसरी चीज ये कि ख्वाजा साहब ने जब कहा कि जी शिमला एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि दफ्तर खारजा या वजीर यानी कि इसाक डार साहब की तरफ से आप समझे कि ये बात कही जा रही है कि ये मनसूख नहीं हुआ है, ये अपनी जगह स्टैंड करता है। और आप ये बिल्कुल भी एकतरफा तौर पे जब आप कहते हैं ना कि यूनिलैटरली भारत नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो गारंटर भी वर्ल्ड बैंक है, तो आप ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, बायलैटरल एग्रीमेंट भी आप एकतरफा तौर पे नहीं कर सकते। दोनों जो है स्टेक होल्डर्स का साथ ऑन बोर्ड होना इस चीज पे वो जरूरी है। और नेचुरली ये मेरे ख्याल से जोश खिताबत में भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। आखिरी सवाल, इमरान खान की रिहाई क्या सड़कों पर होगी या जैसे आज अदालत में हमने देखा इस महाज पर लड़ाई से होगी, कैसे मुमकिन होगी? क्योंकि बहुत से साहबी ने तो पहले ये भी दावे किए हुए थे कि ईद से पहले वो रिहा हो रहे हैं। कल रात को उन्होंने कहा नहीं जी, वो समड़ियाल में जो मामला हो गया उस वजह से अब मामला ख़त्म हो चुके। को मुमकिन है सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकले और इमरान खान की रिहाई के लिए रास्ता बने? देखिए, मौसम की भी शिद्दत है ये भी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो भी एक रिलक्टेंस है, बहुत क्लियर रिलक्टेंस है। फिर इमरान खान साहब जो हिदायत जो आप मुस्कुरा रहे हैं लेटेस्ट जो हिदायत है कि आपने नाम लेके तनकीद करनी है, मैं सोच रहा हूँ वो करेगा कौन? इमरान खान के ट्वीट्स में तो चले नाम आ जाता है, लेकिन बाहर बैठा हुआ कोई लीडर कैसे नाम लेगा? सो आप इमेजिन करें कि ये इतने बड़े टेस्ट से खान साहब पहले तो अपनी पार्टी को उस टेस्ट से गुजार रहे हैं, पूरी आग की भट्टी में जो कह रहे हैं कि आगे निकल के दिखाओ, आगे निकल के दिखाओ। ये मेरे ख्याल से क़यादत के लिए बहुत एक ये वो लॉयल्टी वाला टेस्ट ज्यादा है मेरे ख्याल से, कि खान साहब के साथ अगर आप उनके नजरिए, बोला था ना कि जो विकेट के दोनों एंड्स में खेलने वाले नजरिए के साथ अगर मेरे खड़े हैं तो खान साहब नहीं उठा सकते, तो खान साहब देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन बोझ उठा सकते हैं, और उस बोझ के लिए खान साहब ने कोई भी नहीं है, अलीमा खान के अलावा कोई एक शख्स नहीं है जो ये बोझ उठा सके। लेकिन ये वाकई में देखिए, पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू ऑल द सर्वेज, हम वो सर्वे का भी हवाला दे देते हैं, अवामी सर्वे का, जो 82% अवामी राय ये कहती है कि हमारे जो मौजूदा इलेक्टोरल निज़ाम है, यानी इलेक्शंस पर वो एतमाद ही नहीं है उसका। जब वो ये कहती हैं तो वो क्यों कहती हैं कि आपने अवामी राय 8 फरवरी 2024 की आपने मुस्तरद की थी, लोगों का तभी एतमाद उठा है ना। जब उनके एतमाद को ठेस कैसे पहुंचता है, जब उनकी राय का आप एहतराम ना करें, उसको डिसरिगार्ड करें। कहती हैं कि वोटिंग जो है वो बेसिक राइट ही नहीं है, बुनियादी हक ही नहीं है। तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि जहां पर ये कुछ हो रहा हो, लोगों में रेज हो, एनिमोसिटी हो, गम, गुस्सा हो, पब्लिक सपोर्ट तो इमरान खान के पास से कहीं नहीं जाती, इसी का खौफ भी है। और दूसरी तरफ कानूनी महाज है। अब कानूनी महाज पे जहां हम 300 से ज्यादा अगर केसेस एक शख्स भुगत रहा हो, और हालात ये हो कि मिन्नतें कर करके जो आज सलमान सदर साहब कह रहे हैं कि केस लगवाने के लिए आपको बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हों, आप आलम ये देखेंगे मतलब तरमीम वगैरह करके भी ये अदालतों का इन्होंने क्या हालात कर दिए। तरमीम की बातें और अब 27वीं तरमीम की बात की जा रही है पहले से, जिसके लिए सपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो पहले से ही एडवांस बुकिंग, वो जो चेक भी एडवांस आ गया, बुरा मान जाते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि कानूनी महाज पे तो एक लंबी जंग है, बैटल जो लीगल बैटल फील्ड है उसमें एक लंबी जंग है, और एहतजाज से भी
मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि ये लीडरशिप जो है फ्रिक्शन है, टेबल पे आना पड़ेगा। और आपको पता है माजी में भी जो मामलात हैं, ऑल्दो इमरान खान साहब बिल्कुल बच नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कंसेशंस, और वो जब जहां पर बात करते हैं कि जी आपको मुज़ाकरात की मुझसे ज्यादा जरूरत है, मुझे मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको मुल्क आगे लेकर बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई सैनिटी का मुजाहरा होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, इमरान खान फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है ना कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो बैठने के लिए भी तैयार है, बावजूद इसके कि उसकी बीवी से लेकर हर किसी पे जो केसेस बनाए गए हैं, पार्टी खत्म, मैंडेट चोरी, बल्ला सब कुछ आपने मैंडेट नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज तो मेरे ख्याल से ये थी। फिर आपने उसकी एहलिया वगैरह में जिस तरह के शर्मनाक केसेस बनाए, तो मेरे ख्याल से वो एक्सट्रीम था। और ऐसे में मतलब ये भी अफसोसनाक है किसी भी लीडर के लिए कि मुल्क का सियासतदान अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही नजर आती है ना, माजी में भी हमारे पास सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, ये कोई केसेस तो नहीं होते मेरिट पे अगर चले तो एक दिन भी स्टैंड ना कर सके। तो लिहाजा अगर ईद भी अगर इन हालात में, और लीडर्स को, और आप उम्रें देखें, मतलब जो इमरान खान साहब की जो पार्टी की आदत है, हेल्थ चैलेंजेस देखें, उसके साथ साथ भी वर्कर्स जो बेचारे निहते बच्चे वगैरह जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनकी ईदें भी अगर इस तरह कर रहे हो, तो हमारा मुल्क फिर सोचने वाली बात है कि 1,35,000 बच्चा लोग जो है मुल्क से बाहर जाके पॉलिटिकल असाइलम जो है उसको फाइल कर रहा हो, तो ये बहुत अलार्मिंग चीजें हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, एडवांस ईद मुबारक, खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।